आप सभी को जय श्री श्याम। आज की वीडियो में हम आप सभी प्रेमियों को पावन पवित्र निर्जला एकादशी के व्रत की व्रत कथा सुनाने जा रहे हैं। आप जहां भी हो 2 से 3 मिनट का समय निकालकर अपने घर के मंदिर में बैठ जाइए। हमारे साथ संकल्प करिए। राइट हैंड में जल लेके संकल्प करेंगे। जो भी देवी देवता सामने बैठे हैं, मान कर चलो बाबा श्याम बैठे हैं। हे श्याम सुंदर, मेरा नाम यह है, मेरे पिता का नाम यह है। शादीशुदा महिला पति का नाम बोलेगी। गोत्र यह है, गोत्र मतलब सरनेम। बाबा इस जगह के निवासी हैं। आज पावन पवित्र निर्जला एकादशी का पवित्र पर्व है। हम आपकी दिव्य कथा सुनने जा रहे हैं। कृपा करिए, यहाँ हम आपकी दिव्य कथा सुनते हैं। जब तक ये कथा संपन्न हो तब तक हमारी ये मनोकामना है उसको संपन्न कर दीजिए। जो भी मनोकामना है वो बोल के जल नीचे की ओर छोड़ दो। अब हम उस दिव्य कथा की ओर प्रस्थान करते हैं। द्वापर युग में जब 5 पांडवों में से भीम ने ये देखा कि माता के साथ सभी के सभी एकादशी का व्रत करते हैं, लेकिन मैं तो व्रत नहीं कर सकता। क्यों? क्योंकि मैं भूखा नहीं रह सकता। ऐसे में क्या करूं? तो वो पहुंचे श्री व्यास जी के पास और अपनी जो परेशानी थी वो बताई कि ऐसे सभी के सभी व्रत करते हैं, मुझसे भी व्रत करने के लिए कहते हैं, लेकिन मैं व्रत कर नहीं सकता क्योंकि मेरे अंदर की अग्नि मुझे भूखा रहने ही नहीं देती। तब व्यास जी ने कहा कि महीने में जो 2 एकादशी आती है, दोनों का व्रत करना कंपलसरी होता है। इससे मोक्ष की प्राप्ति होती है, आवागमन बंद हो जाती है। अब भीम को भय भी हुआ कि मैं तो व्रत नहीं करता, तो कहीं अगर मेरी मुक्ति ना हुई तो उन्होंने श्री व्यास जी के श्री चरणों में अपना मस्तिष्क रखा और कहा कि भगवान मेरा मार्गदर्शन करिए, क्योंकि मेरे अंदर की जो अग्नि है वो मुझे व्रत नहीं करने देगी। आप कोई ऐसा उपाय बताइए कि जिससे मुझे ये दोष भी ना लगे, मेरी मुक्ति भी हो जाए और जो मेरी ये अग्नि है ये भी कहीं ना कहीं शांत रहे। अब संत तो ठहरे संत भाई, संतों के पास तो हर चीज का समाधान होता है, बस कोई उनसे समाधान लेने वाला होना चाहिए। संत भगवान ने कृपा की और कहा, ज्येष्ठ मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी को निर्जला एकादशी कहा जाता है। अगर आप विधि पूर्वक बगैर अन्न और जल ग्रहण करे एकादशी का व्रत करते हो तो आपको निसंदेह 26 की 26 एकादशी करने का फल मिलेगा। तब भीमसेन ने यही काम किया, निर्जला एकादशी का व्रत विधि पूर्वक किया और भगवान से क्षमा याचना की कि अन्य एकादशियों के व्रत हम नहीं कर पाते। तब श्याम सुंदर ने कृपा की और उस एकादशी के परिणाम स्वरूप उनको स्वर्ग की प्राप्ति हुई। तो ऐसे में जो प्रेमी अन्य एकादशियों का व्रत नहीं कर पाते, अगर वो सिर्फ निर्जला एकादशी का व्रत कर लेते हैं पूर्ण विधि विधान से, तो उनको 26 की 26 एकादशी व्रत करने का पुण्य प्राप्त हो जाता है। ऐसे में यह दिव्य एवं पवित्र चरित्र हम श्री ठाकुर जी के श्री चरणों में समर्पित करते हैं। आप सभी को भी धन्यवाद देते हैं, साधुवाद देते हैं और भगवान से प्रार्थना करते हैं कि आपका निर्जला एकादशी का यह पवित्र पर्व आनंदमयी हो, मंगलमयी हो। श्री श्याम शाहड़वा धाम आपके मंगल जीवन की कामना करता है। सीताराम।